Good morning, all students. Today's class starts phylum Chordata found in subphylum Cephalochordata in the related topic of balanoglossus. The balanoglossus points of the external morphology or external features. The external features of branchiostoma is divided into three parts. तो स्टूडेंट्स, ब्रांचियोस्टोमा का जो बाह्य आकार की में तीन पार्ट दिए गए हैं. फर्स्ट शेप, सेकंड साइज, थर्ड कलर. तो शेप elongated, narrow and fish-like animals. ब्रांचियोस्टोमा देखने में फिश के आकार का होता है और पतला होता है. साइज, जो सेकंड पॉइंट साइज है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, साइज मेनली इनका 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ होता है. कलर, द बॉडी इज वाइटिश, समवॉट ट्रांसलूसेंट, लेटरली कंप्रेस्ड एंड पॉइंटेड एट बिलो. तो इनका मेन जो कलर है ब्रांचियोस्टोमा, जैसा हमने बताया है कि ये ब्रांचियोस्टोमा का फिगर है जो कि इंटायर एनिमल इन राइट साइड व्यू. ये क्या है कि मेनली राइट साइड का जो दिखाया गया है पार्ट्स, इस पार्ट्स में जो हमने आपको जो शेप बताया कि इनका जो साइज है, जो शेप है, वो क्या है कि नैरो होता है और सिलेंडर होता है, पतला होगा, सकरा होगा. और इनका जो साइज है, जो लंबाई है, वो मेनली 5 से 8 सेंटीमीटर, जो साइज 5 to 8 सेंटीमीटर लेंथ, ये क्या है कि लंबाई है. जो साइज इनका, ये जो ब्रांचियोस्टोमा का जो फिगर हमने दिखाया है, इसका जो साइज है वो 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है. और इसका जो शेप हमने आपको बताया कि शेप इसका सिलेंडर होता है, पतला होता है और ये आपको देखने में छोटा होता है. तो एनिमल, हमने आपको पिछले क्लास में, पिछले टर्म में हमने आपको दिखाया भी था कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया भी था. तो आज इसलिए इसको हम डिटेल में आपको बता दे रहे हैं कि ब्रांचियोस्टोमा और एम्फियाक्सिस की बॉडी में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं. 3 पार्ट ऑफ बॉडी. तो फर्स्ट आपका शेप, सेकंड साइज, थर्ड कलर, जो कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार है, जो कि एनिमल को हम लोग नग्न आंखों से देखने पे इनका शेप, साइज और कलर बता सकते हैं. तो शेप हमने आपको बता दिया कि नैरो होता है, सिलेंडर, इलांगेटेड, साइज 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कलर वाइट. अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ब्रांचियोस्टोमा में जो मेनली नेक्स्ट पॉइंट डिवीजन ऑफ बॉडी आता है. जैसा कि हमने आपको डिवीजन ऑफ बॉडी को दिखा रहे हैं, एम्फियाक्सिस के शरीर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हमने आपको जनरल कैरेक्टर में ही बता दिया था कि सब फाइलम Cephalochordata इज head part locking, divided into 2 part of body, that is first part of trunk, second part tail. बॉडी में केवल 2 पार्ट मेन होते हैं, ट्रंक और टेल. तो ट्रंक जो पार्ट है, अब हम फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि ट्रंक मेनली जो ये पार्ट है, ये आपका रोस्ट्रम है. तो ये ट्रंक पार्ट ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ट्रंक पार्ट है.
और इसके बाद ये टेल पार्ट है। दूसरा क्या है? टेल। तो टेल पार्ट हमने ये दिखाया है, और ये ट्रंक पार्ट ये है जहाँ पे नोटोकार्ड, ओरल हुड, बक्कल, सिराई, रोस्ट्रम। रोस्ट्रम तो फिलहाल ट्रंक के जस्ट फ्रंट का पार्ट है, और उसके बाद ट्रंक पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ से नोटोकार्ड मैं दिखाया हूँ। और ये नोटोकार्ड भी पूरे बॉडी में डेवलप होता है। तो बात ये है यहाँ पे कि हम डिवीजन ऑफ बॉडी को बता रहे हैं एम्फियाक्सिस का। तो डिवीजन ऑफ बॉडी में दो पार्ट हैं, ट्रंक और टेल। अब बात ये आ रही है कि ट्रंक पार्ट जो होता है उसमें कितने पार्ट हैं। तो ट्रंक और टेल दो मेन हैं। अब ट्रंक में सबसे पहली बात यह है कि एपर्चर आता है। पहला पॉइंट क्या है? एपर्चर। और दूसरा क्या है? फिन एंड फोल्ड। और तीसरा है माइटोम एंड गोनेड। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी में जो दो पार्ट हैं, ट्रंक और टेल। तो ट्रंक पार्ट जो है, ट्रंक में कुल कितने पार्ट होंगे? अब पहला आप एपर्चर जो दिखा रहे हैं ट्रंक पार्ट में, फर्स्ट पॉइंट एपर्चर है। तो एपर्चर को हम डिफाइन करने चल रहे हैं। आप इसको जो है बिल्कुल केयरफुली रखिएगा। तो द ट्रंक बियर्स 3 ओपनिंग। तो ट्रंक में जो ओपनिंग होता है 3 है, माउथ, एट्रियोफोर, एनस। 3 पार्ट मेन है। द ट्रंक बियर्स 3 ओपनिंग, दैट इज माउथ, एट्रियोफोर एंड एनस। Anteriorly below the rostrum is a tentaculated structure, the oral hood formed by dorsal and lateral projection of the body। तो एंटीरियरली पार्ट, जो एंटीरियर पार्ट है बिलो द रोस्ट्रम, तो एंटीरियर पार्ट के जस्ट निचले भाग पे रोस्ट्रम पार्ट दिखाई दिया है। ये आपका ये रोस्ट्रम होते हैं। और इसके बाद रोस्ट्रम के जस्ट बिलो ओरल हुड एंड बक्कल सिराई, 2 पार्ट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओरल हुड को सराउंडिंग किया है आपका बक्कल सिराई। जो बक्कल सिराई और टेंटिकल्स कह सकते हैं। और यहाँ पे जो टेंटिकल्स का वर्क है वो क्या करते हैं? फूड को कैच करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ये बात आती है कि यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि जो एंटीरियरली बिलो द रोस्ट्रम इज ए टेंटाकुलेटेड स्ट्रक्चर। द ओरल हुड आर बक्कल कैविटी। माउथ इज ए वेरी वाइड एंटीरोवेंट्रल एपर्चर बॉर्डर्ड बाय द फ्री मार्जिन ऑफ ओरल हुड। माउथ को जो बॉर्डर किया है, माउथ को जो सराउंडिंग किया है वो है आपका ओरल हुड। और ओरल हुड को जो सराउंडिंग किया है वो है बक्कल सिराई। नेक्स्ट आपको एट्रियोफोर इज ए स्मॉल मिड वेंट्रल राउंडेड एपर्चर लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेंट्रल फिन। तो जो मेनली जो मिड वेंट्रल लाइन है उसको एंटीरो वेंट्रल एपर्चर जो बॉर्डर्ड है आपका जो फ्रंट पे वेंट्रल फिन आपका ये है जो कि ओरल हुड और बक्कल सिराई को जो एपर्चर किया है वेंट्रल फिन जस्ट आपका निचले पार्ट पे दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एनस लाइज समव्हाट एसिमेट्रिकली टू द लेफ्ट ऑफ मिड वेंट्रल लाइन as at the base of caudal fin. The small posterior body region behind the anus is the tail. तो बात ये आती है कि यहाँ पे जो एपर्चर पार्ट है, एपर्चर पार्ट में मेनली माउथ ओपनिंग होता है, एट्रियोफोर और एनस। तो माउथ जो पार्ट होता है वो एंटीरियर पार्ट में ओपन होता है। और जो माउथ ओपनिंग होता है तो वहाँ पे ओरल हुड पाए जाते हैं और बक्कल सिराई, जो कि ओरल हुड को एक तरीके से जो सराउंडिंग किया है, जो बाउंडेड किया है वो क्या है आपके वेंट्रल फिन्स। और वेंट्रल फिन्स के जस्ट पास में जो होता है वो है कॉर्डल फिन, जहाँ पे हम टेल पार्ट का निर्माण करते हैं। जो बॉडी का सेकंड पार्ट है टेल, तो टेल जो पार्ट है वो एक तरीके से कॉर्डल फिन से सराउंडिंग है और कॉर्डल फिन ही उनको सपोर्टिंग करता है।
तो स्टूडेंट्स जो ये पहला पार्ट आपने पढ़ रहे हैं एपर्चर, तो द स्मॉल पोस्टीरियर बॉडी रीजन बिहाइंड द एनस इज द टेल, और ये जो टेल पार्ट होता है वहाँ पे एनस भी प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एनस जो है सिस्टमेटिक ढंग से वो अरेंज होगा। और आप जानते हैं कि माउथ से भोजन स्टार्ट होता है, लेते हैं, और एनस पार्ट पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है बॉडी से बाहर किए जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है एपर्चर, तो एपर्चर में इसीलिए हमने आपको दिखा दिया कि मेनली एपर्चर में 3 पार्ट ओपन होते हैं, माउथ, एट्रियोपोर और एनस। तो अब सेकंड पार्ट आता है इसमें फिन एंड फोल्ड्स। तो स्टूडेंट फिन एंड फोल्ड्स आपको ने बताया भी था पिछले क्लास में कि फिन्स जो होगा अनपेयर्ड होगा, न कि पेयर्ड फिन्स होंगे। और ये जो फिन्स होते हैं एक तरीके से ये अपेंडेजेस का काम कर रहे हैं। हर एक एनिमल्स में अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और अपेंडेजेस का जो मुख्य कार्य होता है वो गमन करने का होता है, और जो गमन करने के लिए इसमें आपको फिन्स पाए जाते हैं। वो भी फिन्स मेनली आपके 3 टाइप्स हैं, आपका कार्डल है, वेंट्रल है और डार्सल फिन। डार्सल, वेंट्रल और कार्डल है। तो जो डार्सल फिन्स है और कार्डल फिन्स है और वेंट्रल एक तरीके से बॉडी को सपोर्टिंग करने का काम करते हैं। और ये स्विमिंग में, क्योंकि ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं ब्रांचियोस्टोमा, और तो मेराइन वाटर्स में अगर पाए जाएंगे तो उनको स्विमिंग करने के लिए फिन्स होने चाहिए। और क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं लोकोमोशन करने के लिए आर्गन्स होते हैं, और फिर हाल ये स्लेजिस लोकोमोशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्विमिंग की बात आई तो फिन्स के सहारे करेंगे। तो डार्सल, वेंट्रल और कार्डल 3 फिन्स होते हैं। हम इसको एक बार से डिफाइन करके दिखा दे रहे हैं। तो द ब्रांचियोस्टोमा बियर्स 3 लॉन्गिट्यूडनल मीडियन और अनपेयर्ड फिन्स। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मीडियन पार्ट में ये फिन्स होते हैं या अनपेयर्ड फिन्स कह सकते हैं। तो अनपेयर्ड फिन्स आपके क्या है, डार्सल, कार्डल और वेंट्रल फिन्स है। डार्सल, कार्डल एंड वेंट्रल फिन्स है। तो द डार्सल फिन्स रन एज लो। डार्सल जो फिन्स का काम है वो रनिंग करते समय लो रनिंग करेगा, धीमे धीमे जाएगा। मिड डार्सल फोल्ड along द इंटायर लेंथ ऑफ ट्रंक, और ये फोल्ड जो होता है वो ट्रंक पार्ट की तरफ होता है। द कार्डल फिन्स अराउंड द टेल, और जो कार्डल फिन्स हमने यहाँ दिखाया कि कार्डल फिन्स, तो कार्डल फिन्स क्या है, अराउंड किया है टेल को। तो टेल पार्ट को जो घेरे हुए है वो क्या है आपका मेनली टेल पार्ट को है, और उसको हम कार्डल फिन्स से वो सराउंडिंग करता है। नेक्स्ट बात आती है द वेंट्रल फिन्स रन मिड वेंट्रली फ्रॉम कार्डल फिन अप टू एट्रियोपोर, और जो वेंट्रल कार्डल फिन्स है वो एट्रियोपोर को भी सराउंडिंग कर लेता है एलॉन्ग द पोस्टीरियर ट्रंक रीजन, और जो एट्रियोपोर पाया जाता है वो पोस्टीरियर रीजन में होता है। द डार्सल ventral fins are internally supported respectively by 1 and 2 row of small rectangular fin raised boxes paired fin are absent। तो यहाँ पे डार्सल फिन रेज बॉक्सेस, वेंट्रल फिन रेज बॉक्सेस 2 होते हैं। तो डार्सल और वेंट्रल फिन्स स्टूडेंट क्या है, डार्सल हमने 3 फिन की बात किया, डार्सल, वेंट्रल और कार्डल। तो यहाँ पे जो डार्सल और वेंट्रल फिन हैं वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे फिन रेज बॉक्सेस का निर्माण करते हैं। जैसे डार्सल फिन रेज यहाँ पे हैं, तो डार्सल फिन रेज बॉक्सेस ये हैं और वेंट्रल फिन रेज बॉक्सेस यहाँ हैं। दोनों बॉक्सेस जो रेज हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट, पूरी तरीके से बॉडी को सपोर्ट करते हैं, इंटरनली सपोर्टिंग, वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद ये फिन्स के द्वारा जो है कि वाटर में स्विमिंग करते हैं। तो अभी बात ये आती है कि जो हमने आपको फिन्स दिखाया पहले भी बता चुके हैं कि इसमें अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं न कि पेयर्ड। तो स्टूडेंट समझ लीजिए कि ब्रांचियोस्टोमा पार्ट में, ब्रांचियोस्टोमा एनिमल्स में
जो डिवीजन ऑफ बॉडी हम बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, वो डिवीजन ऑफ बॉडी में पहला जो है आपका ट्रंक पार्ट है और दूसरा टेल पार्ट है, जो कि ट्रंक पार्ट को सपोर्टिंग किया है डार्सल फिन और वेंट्रल फिन। और डार्सल और वेंट्रल फिन मिल करके बॉडी को इंटरनली सपोर्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे इंटरनली सपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे फिन रेज, डार्सल फिन रेज बॉक्सेस और वेंट्रल फिन रेज बॉक्सेस मिल करके बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है मायोटोम एंड गोनेड्स थर्ड। अब हम आपको जो बता रहे हैं स्पेशली ट्रंक और टेल दोनों को मिला के बता रहे हैं कि पूरे बॉडी में जो ट्रंक और टेल है उसमें 3 अलग से पार्ट हैं, एपर्चर, फिन एंड फोल्ड्स, थर्ड है मायोटोम एंड गोनेड्स। तो जो मायोटोम और गोनेड्स की बात आती है तो मायोटोम एंड गोनेड्स, आप जानते हैं कि जो मायोटोम्स है वो आपको एक बार डिफाइन हम कर दे रहे हैं कि ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ बॉडी ए सीरीज ऑफ, लेटरल साइड में जो बॉडी का सीरीज बनता है, पहला शेप मसल बैंड कॉल्ड मायोटोम्स। तो जो मसल बैंड बनाने का काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मायोटोम्स और मायोमियर्स। जो मसल्स बैंड जो एक तरीके से हम लोगों की बॉडी के अंदर भी मसल्स पाए जाते हैं और मसल्स का काम होता है कि बॉडी को खिंचाव करना, बांधे रहना। अब मेन बात ये आती है शेप मसल बैंड कॉल्ड मायोटोम्स और मायोमियर्स कैन बी सीन थ्रू द ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल। और जो बॉडी ट्रांसपेरेंट है उसको मायोमियर्स के द्वारा दिखाते हैं। बिटवीन माउथ एंड एट्रियोपोर कैन आल्सो बी सीन ऑन आइदर साइड बिलो द मायोटोम्स ए सीरीज ऑफ गोनेड्स। और जो हमारा मायोटोम और मायोमियर्स है वो क्या करता है कि ये मायोटोम्स और मायोमियर्स है जो बॉडी को पूरा बांधे हुए है। और एक तरीके से मायोटोम्स जो होता है वो हमारे नोटोकार्ड को भी सपोर्टिंग करता है। और जब नोटोकार्ड जो मेन है कि नोटोकार्ड हमने कल भी बताया था कि नोटोकार्ड का जो मेन फंक्शन है और नोटोकार्ड से एक तरीके से आपका वो पूरे ट्रंक से लेकर के टेल पार्ट तक जो है सपोर्ट करता है। देखिए बॉडी में 2 कार्ड होते हैं, एक नोटोकार्ड दूसरा नर्व कार्ड होता है। जो नोटोकार्ड्स है वो उसको जैसे बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ट्रंक पार्ट से लेकर के टेल पार्ट तक पूरे सपोर्ट किया है और उस नोटोकार्ड को जो सराउंडिंग किया है वो है मायोटोम्स और मायोमियर्स, जो पूरी बॉडी को एक तरीके से खिंचाव करके जोड़ने का काम करते हैं, जिसको हम मसल बैंड्स का नाम देते हैं। मसल बैंड्स को ही मायोटोम्स कहा जाता है। और ये मसल बैंड्स जो होता है वो उसको जो बिलो आपके गोनेड्स पाए जाते हैं, जैसे हमने बताया कि मायोटोम और गोनेड्स। तो मायोटोम्स एक तरीके से मसल्स बैंड्स का काम करता है और जो मसल बैंड्स होते हैं वो नोटोकार्ड्स को एक तरीके पूरी बॉडी को ही सपोर्ट करते हैं, पूरी बॉडी को हेल्प करते हैं। और उसके बाद गोनेड्स होता है। तो छात्रों जो गोनेड्स है, गोनेड्स तो एक तरीके से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है जो कि एनिमल्स को प्राइमरी पार्ट्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स प्रथम जो प्रजनन केंद्र है एक तरीके से कह सकते हैं, ऑर्गन्स है जो कि गैमीट को एक्साइटेड करता है। बिना गोनेड्स का वो एक्साइट नहीं हो सकता है। और फिलहाल इसमें अब आप बात समझ सकते हैं कि जो ये चीज़ है, अभी हम आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहाँ पे जैसे आपके ओरल हुड और बक्कल सिराई है, इनका अलग से फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स जो हमने आपको बताया अभी कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और डिवीजन ऑफ बॉडी, तो एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ एम्फियाक्सिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ शेप, सेकंड पार्ट साइज, थर्ड पार्ट कलर। तो शेप जो होता है आकार, फिश लाइक स्ट्रक्चर, फिश के आकार का दिखता है। साइज 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कलर व्हाइट। मेनली एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, जैसा कि हमने देखने पे डायरेक्ट एनिमल्स का शेप, साइज और कलर पता चल जाता है,
तो वैसे हमने आपको डिफाइन भी कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है डिवीजन ऑफ बॉडी। बॉडी में कितने भाग हैं, बॉडी में कितने पार्ट हैं, बॉडी में कितने रीजन हैं। रीजन आर पार्ट, आर भाग, भाग हिंदी वर्ड हो गया, पार्ट रीजन इंग्लिश वर्ड है। पार्ट कहिए चाहे रीजन कहिए, मतलब एक है, दोनों का मतलब एक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पे जो पार्ट है इसमें हमने आपको दो पार्ट दिखाया, ट्रंक एंड टेल। अब ट्रंक और टेल को मिला के यहाँ पे तीन पार्ट अलग से दिखाए गए। एपर्चर है, फिन एंड फोल्स है, मायोटोम्स है। एपर्चर में तीन पार्ट ओपनिंग होते हैं, माउथ, एट्रियोपोर, एनस। माउथ का सभी लोग काम जानते हैं कि एंटर द फूड, फूड को इंटर्ड करता है। इसके बाद एट्रियोपोर को अंदर ले जाता है और जो एनस है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जो है शरीर से बाहर करता है। और जो यहाँ पे जो माउथ है माउथ में इसमें स्मॉल पोस्टीरियर बॉडी रीजन जो है बिहाइंड द एनस और टेल पार्ट में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है फिन एंड फोल्ड की बात आती है, तो फिन्स हमारे जो है 3 होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, उनका कोई जोड़ा नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए उनको हम अनपेयर्ड फिन के नाम से जानते हैं। अनपेयर्ड फिन्स 3 होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अनपेयर्ड फिन्स, कार्डल, वेंट्रल और डार्सल फिन्स होते हैं। तो डार्सल और वेंट्रल फिन्स बॉडी को सपोर्टिंग करते हैं और जो कार्डल फिन्स होता है वो टेल को सपोर्ट करता है, राउंड किया जाता है। और इसमें जो डार्सल और वेंट्रल फिन्स डार्सल फिन रेज बॉक्सेस का निर्माण करता है और वेंट्रल फिन रेज जो है वेंट्रल फिन रेज बॉक्सेस का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स और वेंट्रल फिन रेज के जस्ट बिलो आपके गोनेट्स का निर्माण करते हैं और गोनेट्स जो होता है वो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को हेल्प करता है। और उसके बाद इसमें हमारे जो वेंट्रल पार्ट में ओरल हुड और बक्कल सिराई सराउंडिंग किए हैं। तो आपका बक्कल सिराई का जो काम होता है वो एक टेंटिकल्स हैं और टेंटिकल्स का मेन वर्क होता है कि वो भोजन को बॉडी के अंदर कैसे सपोर्ट कराएंगे, कैसे ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा डिवीजन ऑफ बॉडी। और इस तरीके से मैं एक्सटर्नल एपर्चर्स और क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी का वर्क हमने आपको बता दिया। तो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को बताना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस। तो हम अब आपको पाचन तंत्र के बारे में बताने चल रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र क्या है। और सबसे पहली बात यह है कि एम्फियाक्सिस और ब्रांचियोस्टोमा जो कि फिजियोलॉजी कैरेक्टर का पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लासस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एम्फियाक्सिस के पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आहार नाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन ग्रंथियां। तो एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है, सबसे पहली बात है कि आहार नाल किस टाइप का होगा, आहार नाल कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो हम इसको डिफिनीशन का दे देते हैं कि द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एम्फियाक्सिस इज स्ट्रेट एंड कंप्लीट, द कंप्लीट ऑफ द माउथ एंड एनस। तो आहार नाल ब्रांचियोस्टोमा और एम्फियाक्सिस का पूर्ण होता है, जिसमें स्टार्ट माउथ से शुरू होगा और
एंड जो है एनस पे होगा। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एम्फियाक्स consist of following parts, that is, first part mouth, second oral hood and buccal cavity, third velum and enterostome, fourth pharynx, fifth esophagus, sixth intestine, seven anus। तो स्टूडेंट आहार नाल को 7 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मुख, मुख गुहिका, ग्रेसनी, ग्रासनली, आंत, इसके बाद एनस, तो गुदा द्वार। मीन्स जो 7 पार्ट हैं, जैसा कि हम आपको माउथ की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि इसका हम डिफिनेशन बता देते हैं। Mouth. The mouth is a large oval median aperture situated anteroventrally below the rostrum or anterior-most tip of the trunk. It is bordered by a frill-like membrane. Frill-like membrane lead into the oral hood. तो जो माउथ पार्ट है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि रोस्ट्रम के बिलो, जस्ट रोस्ट्रम पार्ट आपका पहला भाग है। बॉडी में 2 ही भाग होते हैं, ट्रंक और टेल, लेकिन ट्रंक के जस्ट फ्रंट वाला पार्ट जो रोस्ट्रम होता है, तो रोस्ट्रम पार्ट के बिलो आपके माउथ का निर्माण होता है, और माउथ के बाद ओरल हुड और बक्कल केविटी आता है। तो यहाँ पे माउथ, और देखिए माउथ का जो मेन वर्क होता है, द माउथ इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंटर ऑफ द फूड। यह क्या करता है, माउथ ओपन होकर के, माउथ जो है ओपन होकर के भोजन को अंदर की तरफ ले जाने का काम करता है। तो माउथ, जो माउथ का फंक्शन है, अगर देखा जाए तो जो एम्फियाक्सिस का मेन फूड है वो माइक्रोफेगस एनिमल्स हैं, डायटम्स हैं। तो इन सबको ग्रहण करने के लिए क्या होता है, माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पॉइंट माउथ। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जो माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट में भोजन को इंटर कराने के लिए सीलिया होता है, जो यहाँ पे हमने दिखाया है ओरल सिराई। ओरल सिराई आर टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का काम ये होता है कि वो भोजन को कैच करके अंदर, मुख के अंदर ले जाने का काम करते हैं वाटर की सहायता से, करंट ऑफ वाटर की सहायता से। तो स्टूडेंट, माउथ का जो मुख्य कार्य है वो टोटल भोजन को ग्रहण करता है। सेकंड पॉइंट आपका ओरल हुड एंड बक्कल केविटी आता है। तो ओरल हुड एंड बक्कल केविटी ये माउथ के जस्ट बाद का पार्ट है, और ये पार्ट मेनली माउथ का ही कार्य करेंगे। लेकिन ये जब ओरल हुड एंड बक्कल केविटी, तो ओरल हुड और बक्कल केविटी के अंदर जब भोजन जाता है तो पूरी तरीके से ब्रेकअप किया जाता है। एनिमल्स उस भोजन को तोड़ने का काम, पीसने का काम ये बक्कल केविटी में करता है। इसको भी आप डिफाइन कर लीजिए। तो जो मेल है ओरल हुड एंड बक्कल केविटी, द ओरल हुड इज फॉर्म बाय द डार्सल एंड लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक। तो यह ट्रंक का एंटीरियर पार्ट है, और इसमें जो है कि मेनली 3 आर्गन्स अलग से दिखाए गए हैं। फर्स्ट आपका बक्कल सिराई, सेकंड वेस्टिब्यूल, थर्ड व्हील आर्गन। जैसा कि आपने बक्कल सिराई को देख रहे हैं, तो बक्कल सिराई पहला पार्ट है, सेकंड वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल ऑफ ओरल हुड है, और जो तीसरा है व्हील आर्गन्स। जो व्हील आर्गन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट है, जो कि मेनली अब यहाँ की बात ये है कि अब बक्कल सिराई, तो बक्कल सिराई का डिफिनेशन देख लीजिए।
free ventrolateral edge of margin of oral hood is beset with 10 to 11 pairs cylinder and ciliated oral or buccal cirai or tentacles which bear sensory papilla। तो स्टूडेंट जो आपका बक्कल सिराई, ओरल हुड में मेनली 3 पार्ट हैं, जो कि बक्कल सिराई जिसको हम ओरल सिराई के नाम से जानते हैं, ओरल हुड और आपका क्या कहते हैं वेस्टिब्यूल और व्हील ऑर्गन। यहाँ बात यह है कि जो ओरल सिराई है तो एम्पियाक्सिस की बॉडी में ओरल सिराई 10 to 11 पेयर, 10 से 11 जोड़े ओरल सिराई पाए जाते हैं जो कि सिलेंडर और सिलिएटेड, पतला होगा और सिलिएटेड होगा, और इसको हम सेंसरी पैपली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह एक संवेदी अंग भी है। यह माउथ के अंदर ही पाया जाता है ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी में। तो ये बक्कल कैविटी जो ओरल हुड है उसमें 3 पार्ट जो पाए गए हैं, वह पहला ऑर्गन जो ओरल सिराई है वह मेनली आपका सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है, संवेदी अंग का काम करता है। तो स्टूडेंट जो संवेदी अंग या सेंसरी पैपली, अब यहाँ बात ये आई कि ओरल सिराई का जो मेन वर्क है वो क्या करता है कि द नंबर इंक्रीजेज विद एज। जो इसमें सेंसरी पैपली जो 10 से 11 जोड़े हमने आपको दिखाया, और इससे भी संख्या इसकी बढ़ सकती है लेकिन एनिमल के एज के अनुसार। अगर एज बढ़ती जाएगी तो इसका सेंसरी जो पैपली है, जो आपका ये ओरल सिराई है, वो क्या है, इसकी संख्या 10 से 11 पेयर जो है उससे बढ़ करके 15-20 पेयर भी हो सकता है, कोई जरूरी एज के अनुसार उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और द बक्कल सिराई फॉर्म ए सीव और फिल्टर टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ लार्जर पार्टिकल विद द फूड करंट। तो जो आपका ओरल सिराई है इसका मेन फंक्शन सीव, एक चालनी, फिल्टर करने का काम करता है। ये हमारा जो ओरल सिराई है सबसे मेन वर्क इसका क्या है, जितने भी लार्ज फूड पार्टिकल्स होंगे उसको फिल्टर करके जो छोटे छोटे फूड मटेरियल रहेंगे उसको केवल बक्कल कैविटी में रखता है। बाकी वो सीव के द्वारा जो ओरल सिराई है, जो टेंटिकल्स है, ये फिल्टर करने का काम करता है स्टूडेंट। तो क्या है, ओरल सिराई का मेन वर्क, मुख्य कार्य चालनी का होता है। जैसे हम लोग घरों में चालनी रखते हैं आटा को चालने के लिए, वैसे ही ये ओरल सिराई एम्पियाक्सिस की बॉडी के अंदर भोजन को चालने का काम करता है। जैसे कोई भोजन फूड पार्टिकल्स बड़े आ गए उसको फिल्टर करके जो है अलग करके तब वो जो है कि बक्कल कैविटी के बाद जो है फायरिंग वगैरह में भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है वेस्टिब्यूल। थर्ड जो बक्का ओरल हुड का पार्ट है वेस्टिब्यूल। द ओरल हुड एनक्लोज ए लार्ज फनल शेप कैविटी कॉल्ड बक्कल कैविटी और वेस्टिब्यूल इन विच ओपन द माउथ। तो वेस्टिब्यूल जो है वो लास्ट पार्ट है माउथ का, और उसके बाद जो इनक्लोज हो जाता है, इसका जो शेप है वो फनल शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट व्हील ऑर्गन। थर्ड पॉइंट व्हील। अब अभी आपने ओरल सिराई को देखा कि 10 से 11 पेयर होते हैं, वैसे ही व्हील ऑर्गन 6 से 8 जोड़ा होता है, और वो फिंगर लाइक एक अंगुली के समान उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और मेन व्हील ऑर्गन को हम मूलर ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मूलर एक साइंटिस्ट हैं, वो अपने नाम से ही इस ऑर्गन का नाम रख दिए। उसको हम व्हील ऑर्गन को रोटेटरी ऑर्गन और मूलर ऑर्गन्स भी दिखाते हैं। और ये सिलिएटेड ग्रूव और सिलिएटेड रीच बनाता है, एक तरीके से सीलिया। और सीलिया का वर्क ही आप समझ रहे हैं कि वह फूड को इंटर कराने में हेल्प करता है वाटर करंट की सहायता से। वाटर जो जल की धारा की सहायता से
भोजन को अंदर ले जाने का काम व्हील आर्गन्स करता है। और व्हील आर्गन जो मेन है वो बॉडी के अंदर 6 से 8 पेयर पाए जाते हैं, 6 से 8 जोड़े होते हैं और वो अंगुली के समान संरचना होती है। और ये क्या फॉर्म करते हैं? सिलिएटेड ग्रूव। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सिलिएटेड ग्रूव, सिलिएटेड खांच बनाने का काम करते हैं। और ये सिलिएटेड खांच बना करके क्या कलेक्शन करेंगे कि यह फॉर्म करेंगे व्हील आर्गन और रोटेटरी आर्गन और मूलर आर्गन। तो स्टूडेंट, जो सेकंड पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल का ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी हम आपको समझाए, तो ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी में 3 पार्ट अलग थे। 3 पार्ट्स ऑफ द ओरल हुड फाउंड इन द एम्फियाक्सिस बॉडी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ओरल सिराई का मेन फंक्शन सीव ऑफ द फूड मटेरियल्स एंड ओरल सिराई फाउंड इन एम्फियाक्सिस इज 10 to 11 pairs. And second, vestibule is the oral hood encloses a large funnel cavity called buccal cavity, vestibule into which open the mouth. Third part जो है आपका व्हील आर्गन्स ओरल हुड के एपिथेलियल पार्ट पे एक लाइनिंग होती है और ओरल जो आपका ये क्या कहते हैं कि व्हील आर्गन्स ये 6 से 8 जोड़े होते हैं और ये अंगुली के समान संरचना एक फोल्ड बनाते हैं और ये इकट्ठा करते हैं, सिलिएटेड ग्रूव को बनाते हैं। और सिलिएटेड जो ग्रूव होता है वो भोजन को ले जाने में सहायता प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है व्हीलम एंड इंटीरोस्टोम। तो व्हीलम एंड इंटीरोस्टोम का डेफिनेशन, पोस्टीरियरली द वेस्टिब्यूल इज क्लोज्ड बाय ए सर्कुलर रिंग लाइक वर्टिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड व्हीलम। जो व्हीलम का डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो क्या है कि व्हीलम पोस्टीरियर पार्ट वेस्टिब्यूल के जस्ट पश्च भाग में एक क्लोज टाइप का जो घेरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्हीलम कहते हैं। द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ व्हीलम इज प्रोड्यूस्ड इनटू 10 or 11 सिलेंडर सिलिएटेड एंड सेंसरी व्हीलर टेंटिकल्स। तो व्हीलम के पश्च भाग जो आपका होता है वेस्टिब्यूल के जस्ट पश्च भाग में, वहाँ पे आपके व्हीलम पार्ट को जो बॉर्डर को जो प्रोड्यूस करता है वहाँ पे 10 या 12 सिलेंडर सिलिएटेड टेंटिकल्स होते हैं। 10 से 12 क्या होते हैं? टेंटिकल्स, वो भी पतले और सिलिएटेड। दे आल्सो सर्व टू स्ट्रेन द वाटर करंट। ये क्या करते हैं? वाटर करंट को स्ट्रेन करते हैं इंटरिंग थ्रू द इंटीरोस्टोम। इसके बाद कोई भी फूड मटेरियल है वाटर की सहायता से इंटीरोस्टोम में भेजता है। तो यहाँ बात ये आती है, हमने आपको दिखाया भी फिगर में कि ये हमने एनिमल का डिसेक्शन किया, एनिमल का डिसेक्शन पार्ट करके दिखाया। और ये लेटरल व्यू का फिगर है एम्फियाक्सिस के एलिमेंट्री कैनाल का। सेक्शन बनाने के बाद, डिसेक्ट करने के बाद इसमें हमने ओरल सिराई, ओरल हुड और व्हील आर्गन को दिखाया, जो कि व्हील आर्गन बॉडी में 6 से 8 पेयर, ओरल सिराई 10 से 11 पेयर और इसके बाद व्हीलम एंड इंटीरोस्टोम को भी दिखाया। तो व्हीलम और इंटीरोस्टोम में 12 सिलिएटेड जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिसका वर्क होता है कि अब भोजन को वाटर की सहायता से अंदर ले जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेनली आपका जो है फेरिंग्स पार्ट आता है। तो अब ध्यान से सुन लीजिए कि जो फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स का पहले डेफिनेशन आपने, फेरिंग्स इज ए वेरी लार्ज स्पेसियस एंड लेटरली कंप्रेस्ड चेम्बर फॉर्मिंग the largest part of alimentary canal. It occupies
nearly one half anterior part of body and remain suspended in the atrial or peribranchial cavity which surrounded on the all side except the dorsal। तो यहाँ पे बात आई कि जो फेरिंक्स पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। तो छात्रों तो जो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ा रहे हैं आपको और जो आप पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, तो अभी तक हम माउथ और ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी को बताया। अब ये जो फेरिंक्स पार्ट है जो ग्रेसनी कहते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और ये फेरिंक्स पार्ट में जो होता है मेन वर्क ये है कि जो भी बक्कल कैविटी से जो भोजन ब्रेक करके मैस्टिकेट करके एनिमल्स जो एक ग्रेसनी पार्ट को देता है, तो ग्रेसनी पार्ट क्या होता है, एक नैरो ट्यूब होता है, एक सकरी नली होती है। और फेरिंक्स क्या करता है कि यह भोजन को जो है कि ले जाने में एक मार्ग का काम करता है। इसलिए एक पतली ट्यूब है, एक पतली नली है, एक सकरी नली है जो कि भोजन को आसानी से मतलब कि फेरिंक्स पार्ट में जो है बक्कल कैविटी देता है और फेरिंक्स पार्ट जो है ट्रांसफर करता है ओसोफेगस में। अब पहली बात तो फेरिंक्स का जो मुख्य कार्य है वो मेन फूड मटेरियल को जो है इंटल्ड कराता है ओसोफेगस की तरफ, केवल यह ले जाने के लिए मार्ग होता है। तो ओसोफेगस जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, तो ग्रास नली अभी ग्रेसनी पढ़े तो ग्रेसनी क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है। और इसके बाद फेरिंग्स में पार्ट में ही आपके फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स है, अब आप जानते हैं कि एनिमल्स को भोजन करते समय भी रिस्पायरेशन की आवश्यकता होती है, जो कि हमने आपको कैरेक्टर में बताया है कि एम्फियाक्सिस की बॉडी में रिस्पायरेशन करने के लिए कोई विशेष आर्गन्स नहीं होते हैं, यह अपने बॉडी की सतह से रिस्पायरेट करता है। तो एनिमल जब भोजन करेगा तो वहाँ रिस्पायरेशन की आवश्यकता होती है। तो अगर रिस्पायरेशन की जरूरत है तो वहाँ पे गिल स्लिट्स आर्गन्स पाए जाते हैं जो कि फेरिंक्स पार्ट में होते हैं, जिसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से जानते हैं। और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है भोजन करते समय यह रिस्पायरेशन का काम करता है। तो अब आपको दिखाया गया कि जो ये आपका मेन पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो हमने फिगर बनाया है, जो डिसेक्शन का फिगर बनाया है, तो इसमें क्या है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स को दिखाया जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो गिल स्लिट्स है ये मेनली श्वसन कराने का काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ओसोफेगस। तो फेरिंक्स लीड इनटू द ओसोफेगस, और ओसोफेगस को हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली ये भोजन को अंदर की तरफ ले जाएगा। और ओसोफेगस क्या है कि वह इंटेस्टाइन को ट्रांसफर करता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भोजन माउथ से स्टार्ट होता है और उसका पाचन भी माउथ से ही शुरू होता है। जैसे अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग, अगर एनिमल भोजन करता है तो वहाँ से ही बक्कल कैविटी में मैस्टिकेट और ब्रेकिंग करने का काम, मतलब तोड़ने का, कुचलने का, पीसने का टोटल काम करता है। फिर उसके बाद ओरल हुड एंड बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है, फेरिंक्स आता है। तो फेरिंक्स में मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कहा गया है। और इसमें जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स न्यूमरस होते हैं जो कि मेन फंक्शन उसका रिस्पायरेशन का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ओसोफेगस की बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका ओसोफेगस, जो कि ओसोफेगस का मेन वर्क कि ये मेनली जो ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस का काम होता है कि वह जितने भी मैस्टिकेट फूड मटेरियल हैं उसको जो है ले जाने का काम करता है। और ओसोफेगस एक तरीके से भोजन को इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करता है। तो ओसोफेगस को हम डिफाइन कर देते हैं, द पोस्टीरियरली द फेरिंक्स ओपन टू ए शॉर्ट नैरो एंड ट्यूबुलर ओसोफेगस हैविंग
ciliated internal lining and leading into the gut or intestine। तो यह फेरिंक्स पार्ट का पोस्टीरियर पार्ट में ओपन होते हैं और एक तरीके से ये गट वाल में जो है ओपन होते हैं और गट वाल को हम इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो जो इंटेस्टाइन है, आप अधिक जानते भी हैं कि इंटेस्टाइन का मुख्य जो कार्य होता है स्टूडेंट, इंटेस्टाइन का मेन कार्य होता है टोटल भोजन को वह एक तरीके से डाइजेस्ट करता है। और आप जानते हैं कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और एंड होता है आंत तक। आंत में कैसे वो भोजन को पचाता है। अब जैसे कि देखा जाए ह्यूमन बीइंग को हम बार बार इसलिए समझाते हैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके कि ह्यूमन बीइंग में इंटेस्टाइन 2 होते हैं, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन जो मेनली है उसकी दीवार पे म्यूकस सबस्टांस पाए जाते हैं जो भोजन को लसलसा या चिपचिपा बना देते हैं। तो मेनली जो वर्क है इंटेस्टाइन का, जो हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि द गट आर इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एज द फेरिंक्स, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द डार्सल बॉडी वॉल एंड डार्सल मेसेंट्री इनटू the atrial cavity। It is covered by a thin layer of smooth muscles and its internal epithelial lining has several ciliated tracts। The intestine can be differentiated into 3 parts। The anterior relatively wider part is midgut, a large blind pouch or diverticulum arises from the junction of esophagus and the lining of midgut right later the side bears concentric lateral ciliary tract, its cilia beat downwards direct food into the midgut diverticulum। तो स्टूडेंट्स जो इंटेस्टाइन की वाल है, आपको इंटेस्टाइन पार्ट यहाँ में दिखाया है। इंटेस्टाइन एक ट्यूब है और इंटेस्टाइन के जो ये वाल है इस वाल पे म्यूकस का लेयर होता है और ये जो इंटेस्टाइन है इसमें जो 3 पार्ट्स हमने आपको दिखाया कि होते हैं, तो इनके जो वाल पे म्यूकस सबस्टांस पाए जाते हैं और ये जो म्यूकस होते हैं मेनली जो म्यूकस का काम होता है वो भोजन को एक तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। तो इंटेस्टाइन आप सभी जानते हैं कि जितना भी फूड मटेरियल है बॉडी के अंदर, जितना भी एनिमल्स फूड को फीड किया है वो टोटल डाइजेस्ट करने का काम इंटेस्टाइन करता है। इंटेस्टाइन में आपके म्यूकस सबस्टांस, क्योंकि यह एक तो हम आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पार्ट दिखाए हैं ये सारे पार्ट जो हमने आपको दिखाया विलम एंड इंटेस्टोम, फेरिंक्स, एसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये टोटल पार्ट भोजन को सपोर्ट करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जो कि इंटेस्टाइन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि टोटल भोजन का डाइजेशन इसी एलिमेंट्री इंटेस्टाइन पार्ट में होता है। ये जो इंटेस्टाइन पार्ट आपको दिख रहा है इसी पार्ट में भोजन का डाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एनस। एनस का जो हमने आपको दिखाया कि लास्ट पार्ट होता है जो कि टेल पार्ट, जो कार्डल फिल उसको सराउंडिंग किया है और एनस का मुख्य कार्य होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी में तो इट इज ए स्मॉल सर्कुलर एपर्चर कंट्रोल्ड बाय ए स्फिंक्टर। इट ओपन एट द बेस of the caudal fin a little left of the mid ventral line। तो ये क्या है कि मिड वेंट्रल लाइन्स में एनस पार्ट पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एनस पार्ट में कि स्फिंक्टर मसल्स ये कटे फटे जो है मसल्स हो जाते हैं, वहाँ एक सुराग बन जाता है जैसा ये सुराग है और ये क्या है छिद्र बन जाता है और इस छिद्र की सहायता से जितने भी अपशिष्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है बॉडी में वो एनस की सहायता से शरीर से बाहर होता है। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट आपको क्लियर किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में आपके 7 पार्ट हमने दिखाया, जो कि पहला माउथ,
second oral hood and buccal cavity, third velum and intestine, fourth pharynx, 5 ओसोफेगस, 6 intestine, 7 एनस है। तो हमने माउथ से क्या कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एम्फियाक्सिस का स्ट्रेट एंड कंप्लीट होता है, स्ट्रेट ट्यूब में होता है, और माउथ पार्ट से फूड मटेरियल का जो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट पाचन होता है, और इसके बाद लास्ट पार्ट जो एनस बचता है, एनस की सहायता से एनिमल्स के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो शरीर से बाहर होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल एंड हुआ। अब हम सेकंड पॉइंट आपको क्या कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पाचन तंत्र है उसको लेके अब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल तो एंड हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। सेकंड पॉइंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो स्टूडेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाचन ग्रंथियां, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेनली लीवर होता है। लीवर जो ग्लैंड्स है वो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम आपको पाचन ग्रंथियां, अभी तक तो भोजन एनिमल्स को मिला और भोजन का डाइजेशन कैसे करेगा, जो कि मैंने भोजन के बारे में भी बता दिया कि ब्रांचियोस्टोमा इज द माइक्रोफेगस एनिमल फीडिंग ऑन डायटम्स, प्रोटोजोवन एंड अदर पेलाजिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड इन सी वाटर। तो एनिमल्स का जो भोजन है वो आपका माइक्रोफेगस एनिमल्स और उसके बाद जो प्रोटोजोवन मटेरियल्स को ये फीड करता है। तो यहाँ बात आती ये है कि ये कैसे भोजन को पचाएगा। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं पाचन ग्रंथि, जो कि लीवर ग्लैंड्स इसमें मेन है, जो कि इसका डिफिनीशन या इसको हम डिफाइन आपको वाइट बोर्ड पे दिखा दिए हैं। तो इसमें हम एक बार आपसे पढ़ के बता दे रहे हैं। द मिड गट डाइवर्टिकुलम ऑफ्टन रेफर टू एज लीवर इज द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है कि मिड गट डाइवर्टिकुलम में इसका निर्माण होता है जिसका नाम है लीवर ग्लैंड। तो लीवर ग्लैंड मिड डाइवर्टिकुलम में मिड गट डाइवर्टिकुलम में पाए जाते हैं, जो कि लीवर ग्लैंड जो कि मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो पाचन ग्रंथि है, इसी ग्रंथि के सहारे भोजन का डाइजेशन होता है। इट arises as a blind pouch from the ventral junction of esophagus and midgut and extend forward into atrial cavity on the right side of pharynx up to 1/3 of its length। मतलब पूरे बॉडी का 1/3 पार्ट जो है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड जो लीवर ग्लैंड्स है उसका है, और ये फेरिंग्स का 1/3 पार्ट पे अरेंज है, और लीवर ग्लैंड्स ही पूरे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा जो है। नेक्स्ट पॉइंट ये है इट इनर लाइनिंग है द स्ट्रांग सिलिएटेड ग्रूव फॉर मूवमेंट ऑफ फूड इट्स जाइमोजन सेल सिक्रेटेड नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो लीवर ग्लैंड्स है मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो जाइमोजन के नाम से होगा। आप जानते रहिए जाइमोजन सेल, जो जाइमोजन जो सेल्स वो सिक्रीट करता है नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जो एंजाइम बनता है उसका नाम है जाइमोजन सेल से ही जाइमोजन नामक एंजाइम बनते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये तो रहा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस है इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। लेकिन एक अलग से पार्ट इसमें दिखा दिया गया है कि थर्ड पार्ट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये फिजियोलॉजी मतलब दैनिक जो दिनचर्या है जिसमें पर डे एनिमल्स भोजन को कैसे फीड कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, डाइजेशन कैसे करेगा, तो वो हम दिखा दिए कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट फूड, सेकंड फीडिंग मैकेनिज्म और थर्ड डाइजेशन। तो जैसा फूड है
तो एनिमल, आप जानते हैं कि एनिमल्स अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसका मुख्य भोजन भी मिलना चाहिए, उसका मुख्य भोजन होना भी चाहिए। क्या मुख्य भोजन है इसका? माइक्रोफेगस एनिमल्स या स्मॉल प्रोटोजोन्स, डायटम, ये एम्फियाक्सिस का मुख्य भोजन है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया भी है कि ब्रांचियोस्टोमा इज ए माइक्रोफेगस एनिमल्स फीडिंग ऑन डायटम। एनिमल क्या है? माइक्रोफेगस एनिमल्स है जो कि फीड क्या करेंगे? डायटम्स, प्रोटोजोन्स एंड अदर पेलाजिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो सी वाटर में पाए जाएंगे। डायटम्स के अलावा प्रोटोजोन्स के अलावा अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको ये क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी छोटे मोटे जीव हैं उसको क्या करेगा? ये फीड करता है, मीन्स ग्रहण करता है, मीन्स खाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडिंग मैकेनिज्म। अगर भोजन मिल गया तो उसको वो कैसे फीडिंग करेगा और उसका क्या क्रियाविधि होगी? फीडिंग मतलब ग्रहण करना और मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि। तो जो फीडिंग मैकेनिज्म है, द ब्रांचियोस्टोमा इज ए सीलियरी आर फिल्टर फीडर लाइक एन एसिडियन। तो ये मेनली फिल्टर फीडर के द्वारा ये जो है भोजन को ग्रहण करता है और ये एसिडियन मीन्स जो हर्डमानिया की तरह ये भोजन को फीड करता है। फूड पार्टिकल्स आर फिल्टर फीडर फ्रॉम द करंट ऑफ वाटर। तो ये फिल्टर फीडर की सहायता से और करंट ऑफ वाटर्स की सहायता से ये भोजन को फेरिंग्स की तरफ फ्लो करता है, माउथ, और माउथ जो फाइनली इसका जो होगा वो एट्रियोपोर की तरफ जो ट्रांसफर करता है। इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो ब्रांचियोस्टोमा का है, ये हमारा जो है फीडिंग मैकेनिज्म है कि कैसे वो, जैसे भोजन मिल गया, माइक्रोफेगस एनिमल्स है, डायटम्स को ग्रहण किया तो सीधे माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, इसके बाद लास्ट में इनस पार्ट को देता है। तो अब लास्ट डाइजेशन क्या है कि इसमें जो जाइमोजन एंजाइम होता है, जो डाइजेशन स्टार्ट इन द मिड गट। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मिड गट से प्रारंभ होता है एंड कंटिन्यू इन द रिमेनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, और वो माउथ पार्ट से शुरू होता है और इंटेस्टाइन पार्ट तक वो कंटिन्यू चलता है। और इसके बाद वो इलियोपोलिक रिंग होता है, इसमें जो इलियोपोलिक रिंग ये रोटेशन करता है सीलियरी एक्टिविटी के लिए, सीलियक एक्टिविटी के लिए। और लास्ट में क्या होता है कि इसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें जो होगा मेनली वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है और बट इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस एंड होगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आज का जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस कंप्लीट, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस में 2 पार्ट आपको दिखा है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल में आपके 7 पार्ट थे, जो माउथ पार्ट से लेकर के एनस पार्ट तक था। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर ग्लैंड्स थे और लीवर ग्लैंड से मेनली जो है वो कंप्लीट हुआ। और इस तरीके से ये टॉपिक जो है एंड हुआ आज का, और आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट लगा भी होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और इस तरीके से आज का ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सिस था वो एंड हुआ। थैंक यू।